गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं वीडियो बनाने की मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपने फ़ोन से या जितने भी जो भी मटेरियल मेरे पास है उससे हम ट्राई कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स, वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। और रियल नंबर को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो, हम इससे पहले 9th क्लास में 8th में या जो भी बेसिक नॉलेज नंबर्स को लेके आप लोगों ने लिया है वो हम पढ़ते थे कहाँ से, यहाँ से, होल नंबर्स से। होल नंबर्स 0, 1, 2 इन्फिनाइट तक, ठीक है। उसके बाद हम नेचुरल नंबर्स पढ़ते थे, उसके बाद हम इंटीजर्स पढ़ते थे, उसके बाद हम रैशनल नंबर्स पढ़ते थे। लेकिन अब हम 10th क्लास में हैं। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है नंबर्स को लेके वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे रैशनल नंबर्स से। रैशनल नंबर्स जो होते हैं, हम सबको पता है कि वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वो नंबर्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल्स में नहीं होना चाहिए। और इसका रीज़न भी हम जानते हैं कि Q मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो हम जितने भी नंबर्स हमें पता होता है सब नंबर्स को हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, मीन्स हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे नंबर्स कौन से हैं जो कि रैशनल नहीं होते हैं, रूट वाले नंबर्स, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा है रूट प्लस a वेयर a इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मैंने लिखा है पॉजिटिव, मीन्स a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर a पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, देन वो इरेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये टर्म हमें याद रखनी है कि रूट में है और वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ गए। तो मैंने बहुत सारे नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एक नंबर्स लिखे हैं, लाइक होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2 एंड इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2 इनफाइनाइट। इंटीजर्स लिखे हैं मैंने जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं और 0 भी आता है। डेसिमल नंबर्स आते हैं, मीन्स लाइक 0.5, लाइक 0.75, ठीक है। और डेसिमल नंबर्स का क्लासिफिकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम आराम से समझ पाएंगे, जिसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आता है। वो नंबर्स भी, उनको भी हम क्लासीफाई करेंगे कि आखिर डेसिमल नंबर्स में से भी क्या कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो कि रैशनल नहीं हो, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर आएगा, उसमें हम, इसी चैप्टर का एक पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे मोटी मोटी बात ये है कि वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स होते हैं, रूट वाले नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। आप उसके अपॉन में 1 लगा दीजिए, लाइक होल नंबर 0 को आप कैसे लिखोगे, P/Q की फॉर्म में 0/1 या 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के अपॉन में हम कोई भी नंबर लिखें वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर अगर हम 1 बना दें तो वो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे ये मेरे लिखने का मीनिंग ये है कि होल नंबर्स जो होते हैं उनका एंडिंग कहाँ पे है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर हमारे माइंड में ये आता है कि क्या ऐसे नंबर भी हैं जो कि रियल नहीं हैं। यस, ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको हमने इमेजिन किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चांस यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव हो तो वो नंबर क्या कहेंगे, उन नंबर्स को हम, तो वही नंबर्स जो हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर्स या फिर नॉन रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रूट
माइनस ए, वेयर यहाँ पे भी ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर हम ए की जगह नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स में। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये 10th लेवल में नहीं है, ये 11th में पढ़ते हैं, फिर भी एज ए नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि अगर रूट में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे, वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। प्राइम नंबर्स पढ़ लेते हैं हम। प्राइम नंबर्स, देखो हमें सबको पता है कि नंबर्स दोज हैव ओनली 2 फैक्टर्स, या हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, किसके अलावा, खुद के और 1 के अलावा। तो इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, नंबर्स दोज हैव ओनली 2 फैक्टर्स, सेल्फ एंड 1। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 2 है, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 1। कितने फैक्टर हैं, 2 के फैक्टर 2 फैक्टर्स हैं, 3 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें 4 के, तो 4 के फैक्टर्स कितने हो गए, मीन्स 4 हैव 3 फैक्टर्स, सो 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें आराम से समझ में आ रहा है कि वो नंबर्स जिनके हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, दैट मीन दोज आर प्राइम नंबर्स, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है स्टूडेंट्स को वो इसमें ही होती है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पहली बात, को प्राइम नंबर्स कभी भी 1 नंबर नहीं होता है। हम एक नंबर को देख के ये नहीं कह सकते कि ये जो नंबर है वो को प्राइम होगा। मैं नहीं कह सकती कि 2 है वो को प्राइम है, आई कैंट से दिस। को प्राइम नंबर्स कम से कम 2 नंबर की कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो एक नंबर से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी नीड 2 नंबर्स। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, 2 नंबर्स दोज आर प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, तो 2 नंबर्स लिखा है मैंने, 1 नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स में हम एक नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है, लेकिन को प्राइम के लिए हमें कम से कम 2 नंबर्स चाहिए, मीन्स पेयर में हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 क्या हैं, को प्राइम है। वाई, क्यों ये को प्राइम है, क्योंकि देखो 2 और 3 ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को तो हम बोलते हैं क्या, प्राइम, अभाज्य होना। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि दोनों में से कॉमन फैक्टर 1 के अलावा इन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई भी संख्या नहीं होगी। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 3 और 5 1 है। या हम ऐसे बोलें कि ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, दैट मीन वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। फिर ये माइंड में ये आता है कि क्या को प्राइम नंबर्स में दोनों नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी है। जैसे 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 4 की, सो 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो दोनों में से दोनों नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, वो कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। हमें तो ये देखना है कि वो एक दूसरे को डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने इसमें एग्जांपल्स काफ़ी सारे लिखे हैं। देखो 3 4 लिखा है, 3 5 भी लिखा है, 4 और 9 दोनों ही को प्राइम नहीं है, दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, बिकॉज दोनों के फैक्टर करो आप। 4 के फैक्टर करें 2 × 2 × 1, 9 के फैक्टर करते हैं 3 × 3 × 1, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। दैट मीन ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1 हो, बस वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। मैं अभी और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैंने बताया मैं अभी इसको स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, फ़ोटो डाल रही हूँ, तो आपको वो नोट्स बनाने हैं और नोट्स को
कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और होमवर्क भी हम करेंगे जैसे जैसे हम ये चैप्टर करते जाएंगे, क्योंकि साथ में होमवर्क करते रहो ताकि जब भी हम स्कूल में आए तो तुम्हें वो होमवर्क फिर से नहीं करना पड़े, प्रेशर नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा ज़्यादा अगर आप लोग अभी से होमवर्क करना भी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमें ग्रुप में ऐड करना है ताकि सबको बेनिफिट हो।